अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS101 का GDP आ गया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 28 है, यानी कल रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है इस GDP को सबमिट करवाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका सलूशन भी बताऊंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है और इसका किस तरह आंसर देना, और आपको ये भी तरीका बताऊँगा कि आपने किस तरह इसमें एडिटिंग करनी है या चेंजिंग करनी है ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। मैं अपनी हर वीडियो, चाहे वो असाइनमेंट, क्विज़ या GDP हो, उसमें यही कहता हूँ कि आप एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखना है, तो इससे आपका प्लेजरिज्म लगने का ख़तरा हो सकता है। कुछ ना कुछ आप अपनी चेंजिंग ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे ही सोल्यूशन में थोड़ी लाइंस आगे पीछे करके या कुछ मॉडिफाई करके अपनी तरफ से आप सोल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली आपको हर वीडियो मिल सके। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ लग जाए, और अगर आपने खुद से सॉल्यूशन इसका जनरेट करना या लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें। इसका क्वेश्चन मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा, आपको समझ लग जाएगा। इंतहाई आसान GDP है, इतना कोई भी मुश्किल नहीं है, और ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनको तो ये पता होगा। जो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने क्वेश्चन में कहा, इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क सच एज हार्ड डिस्क और SSD। कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो, वो इंस्टॉल्ड होके हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। दो तरह की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कि हार्ड डिस्क होती है, और SSD मतलब जो कि हम एडिशनली एक हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो है फास्ट काम कर सके। तो उन्होंने कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, चाहे वो हार्ड डिस्क और SSD हो। फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस आ सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी रैम। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं या ओपन करते हैं, चाहे वो गेम हो चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो लोड होता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में। However, the installation size of some of the software is more than the capacity of the RAM and they cannot be loaded into the RAM completely। कि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो रैम की स्टोरेज से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर रैम में लोड नहीं होता और वो एरर दे देता है। In such a case, a solution might to be execute such software directly from the secondary storage instead of loading into the RAM for execution। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूशन सेकेंडरी स्टोरेज में ही हो, रैम में उसको जाने की नौबत ही ना पड़े और वो एग्जीक्यूट सेकेंडरी स्टोरेज में ही हो। तो उन्होंने हमसे सवाल भी ये किया कि डू यू रिकमेंड दैट सच अ लार्ज सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, के एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो उसको रैम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही लोड होके एग्जीक्यूट हो जाए। हमने इसका आंसर 6 to 8 लाइंस में देना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर सारा क्वेश्चन ऊपर से रिव्यू करके बता देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क या SSD में जाके स्टोर हो जाता है, और ऐसे जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड होकर रैम में जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं उनकी जो वो साइज़ होता है वो रैम की स्टोरेज से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे लोड नहीं हो सकते। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर को रैम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही लोड होकर एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने ये बताना है कि ये सूटेबल है कि नहीं कि हम एक सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज में ही रन करवाएँ, वहाँ ही वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसे रैम में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ये पॉसिबल है तो हमने अपना आंसर देना जस्टिफाई करना है 6 to 8 लाइंस के अंदर। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है और ये सब कुछ। तो चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। जी, इसका आंसर है इट इज़ पॉसिबल टू एग्जीक्यूट अ लार्ज सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज स्पेशली व्हेन यूजिंग अ रिलेटिवली फास्ट SSD स्टोरेज। की ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एक सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज में ही रन करवा के एग्जीक्यूट करवा लें। SSD स्टोरेज ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने फास्ट SSD स्टोरेज लगाई है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक एडिशनल स्टोरेज होती है। दिस इज़ बिकॉज एन SSD कैन प्रोवाइड फास्ट डाटा ट्रांसफ़र देन हार्ड डिस्क। की जो SSD होती है वो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करती है हार्ड डिस्क के लिए, एंड इज़ दस बेटर सूटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज सॉफ्टवेयर। और ये लार्ज सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। Moreover, executing a large software directly from the secondary storage can help reduce memory usage and improve overall system performance। कि अगर एक सॉफ्टवेयर को हम सेकेंडरी स्टोरेज से ही एग्जीक्यूट और रन करते हैं, इससे हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी होती है और मेमोरी यूजेज भी कम होती है।
और रैम जो है वो कम स्पेस खाएगा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन नीचे जहाँ लिखा है हाउ एवर इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी व्हेन एग्जीक्यूटिंग लार्ज सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। की जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो ख़राब होने का खतरा हो सकता है अगर हम सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज से रन करवाएंगे। तो इसका हल ये है कि हम अपने पीसी को या हम अपने लैपटॉप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें अगर हमने सेकेंडरी स्टोरेज से अपना प्रोग्राम रन करवाना है। तो आंसर ये था इसका। मैं अपने हर आंसर की 14 to 15 लाइंस देता हूँ ताकि आप इसमें काट के अपना एक सोल्यूशन बना ले, ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सके। इसमें से आपने कोई अपनी 6 से 8 लाइंस का आंसर देना और ये 100% करेक्ट आंसर है। तो आंसर आपको समझ आ गया कि ये पॉसिबल है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज में ही रन और मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसको ये काफ़ी ज़्यादा आंसर है, 14 to 15 प्लस लाइंस है। इसमें से आपने 6 to 8 लाइंस सिर्फ अपनी देनी है। तो आप इसमें काट के और अपना लाइंस को मॉडिफाई करके आप अपना आंसर सबमिट करवा सकते हैं। थैंक्स।